इंडिया टुडे के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा किया गया है आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर। आपको ध्यान होगा आर्यन खान ड्रग मामले में एक स्वतंत्र एक गवाह था प्रभाकर सैल, जिसने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि समीर वानखेड़े से आर्यन खान को छुड़ाने के नाम पर 25 करोड़ रुपए की मांग हुई थी, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात। और जो किरण गोसावी है जो गवाह था इस केस में, उसने कहा कि मैंने खुद सुना कि वो बात कर रहे हैं किसी से और ये बात कर रहे हैं कि 18 में डील फाइनल हो जाएगी, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने हैं। और इस तरह की डील करते हुए मैंने देखा। फिर उन्होंने प्रभाकर सैल ने यह भी दावा किया कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी एक बैग लेकर के आई जिसके अंदर 50 लाख रुपए थे। इस बात के खुलासे के बाद हड़बड़ी मच गई, हड़कंप मच गया और जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं नवाब मलिक, उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा मैंने तो पहले ही कहा था ये जो समीर वानखेड़े है ये उगाई का खेल कर रहा है और इसलिए इस जांच से इसको हटाना चाहिए और समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की बातें करने लगे। इसके बाद आपको बताएं समीर वानखेड़े ने खुद न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाई और उसने कहा कि क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और विवाद पैदा किया जा रहा है और इसलिए इस सारे मामले की जांच किसी और टीम से कराई जाए, मैं उस जांच में पूरा सहयोग करूंगा। समीर वानखेड़े जी के इस आग्रह के बाद दिल्ली से एक 5 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंचती है और वो टीम को जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं वो उसको लीड कर रहे हैं और वो सारे मामले की जांच कर रहे थे। इसके अलावा जब ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, प्रभाकर सैल ने बाकायदा कोर्ट में वो एफिडेविट दिया, क्योंकि कोर्ट में समीर वानखेड़े की तरफ से ये कहा गया था कि ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार हैं, मेरी कभी भी इस तरह से किसी व्यक्ति से लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने बाकायदा प्रभाकर सैल से एक एफिडेविट लिया था और उस एफिडेविट शपथ पत्र का मतलब यह होता है कि जो हलफनामा लिया जाता है उसका मतलब यह है कि यदि प्रभाकर सैल आरोप लगा रहा है इतने बड़े अधिकारी पर, समीर वानखेड़े पर, जो कि जोनल हेड हैं और वो भी भ्रष्टाचार के, और एक व्यक्ति को यह कह रहा है कि आर्यन खान को छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए उसने खुद देखे, इसका मतलब यह है कि देने वाला और लेने वाला, रिश्वत देना लेना दोनों जुर्म है, दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और समीर वानखेड़े साहब की नौकरी भी जा सकती है। मामले को देखते हुए विवाद में कि दिल्ली से बाकायदा एक एनसीबी की विजिलेंस टीम मुंबई गई जिसका खुद नेतृत्व कर रहे थे डीडीजी ज्ञानेश्वर। और डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्यादा खुलासा नहीं किया, उन्होंने केवल यह कहा कि हमने अभी तक 7 गवाहों से पूछताछ की है। टोटल 8 गवाह थे इस आर्यन खान केस में, 7 से हमने पूछताछ की है। उसके अलावा स्टाफ के कुछ लोगों से यानी एनसीबी के भी अधिकारियों से बातचीत की है। अब निश्चित रूप से जब वो नाम नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि 14-15 लोगों से हमारी अभी तक पूछताछ हुई है। तो समीर वानखेड़े साहब से भी बातचीत हुई है ऐसा माना जा रहा है। अब इसके आधार पर आपको बताएं, इंडिया टुडे में बाकायदा प्रभाकर सैल ने एक इंटरव्यू देते हुए इसका खुलासा किया और उन्होंने कहा कि ये जो बातचीत है जो किरण गोसावी कर रहा था उसने असल में हेराफेरी की हुई है और हेराफेरी यह है कि जब आर्यन खान को पकड़ा गया उस समय आर्यन खान के साथ उसने सेल्फी ली और सेल्फी लेकर उसके बाद में जब वो गाड़ी में बिठाने के लिए आर्यन खान को जा रहे थे एनसीबी के अधिकारी, तो उसने अपने आप को ऐसा शो करने की कोशिश की जैसे ये एनसीबी वालों के बहुत क्लोज है, बहुत विश्वास पात्र है और वो आर्यन खान को हाथ पकड़कर गाड़ी तक ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खींच रहा है, तो वो शो करना चाहता था कि मैं बहुत खास आदमी हूं समीर वानखेड़े का। और उसने एक और हेराफेरी कर रखी है केपी गोस्वामी ने, उसने बताया कि उसने जो है जो प्रभाकर सैल है इसका नाम अपने फोन में समीर वानखेड़े नाम से फीड कर दिया और इसलिए उसने कहता है कि मैं पूजा ददलानी के पास जाऊंगा। केपी गोस्वामी ने कहा प्रभाकर सैल को कि मैं पूजा ददलानी के पास जा रहा हूं पैसे की डील करने, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो तुम मुझे कॉल करना। यानी
प्रभाकर सैल को कह दिया कि मैं वहां पहुंचूं तो तू मुझे कॉल करना, और प्रभाकर सैल के नाम की जगह लिख रखा है समीर वानखेड़े। तो जब कॉल जाएगी तो वो फोन दिखाएगा पूजा डडलानी को, देखो वानखेड़े साहब का फोन आ रहा है, और इसी तरह उसने दिखाया। तो विश्वास करेगा कोई कि भाई ये तो फोटो में हमने देखा, सेल्फी खींच रहा था, इसकी वीडियो भी थी, और ये तो समीर वानखेड़े साहब के बराबर में बैठा था, हो सकता है खास हो, तो भाई मैं छुड़वा दूंगा, ऐसी गारंटी ली। और इसको लेकर 50 लाख रुपए एडवांस देने की बात हुई। कुल टोटल 18 करोड़ में डील फाइनल हुई। ये जो 50 लाख देने थे, कहां से उठाने थे, किसको देने थे? ये हवाला के जरिए पैसे दिए गए, और इसलिए हवाला के जरिए ये पैसे उठे, ये सब कहना है प्रभाकर सैल का। लेकिन इसमें उसने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े साहब का कोई लेना देना नहीं है, नाम केवल यूज किया गया है उनका फोन में फर्जी तरीके से डालकर, और केवल पैसे उगाने के लिए। अब प्रभाकर सैल ने जब ये खुलासा किया है तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। एक तो बात ये कि इससे जो प्रभाकर सैल ने खुद एफिडेविट दिया हुआ है कोर्ट में, तो अभी उसके वकील की भी दलील यह है कि हमने तो साहब कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें हमने केवल यह बात की है कि हमसे प्लेन पेपर पे साइन कराया गया, उस पर हम कायम हैं, हम तो उस पर बात करेंगे। पैसे को लेकर हमने सुना है, लेकिन हम कंफर्म नहीं करते कि समीर वानखेड़े साहब को पैसे दिए गए या नहीं दिए गए। यानी दोनों बातों से वो एक तरह से मुकर रहे हैं। और अगर सीधा सीधा भाषा में कहूं तो प्रभाकर सैल, जिसने समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देने की डील की बात कही थी, और यह कहा था कि मैंने कानों से सुना है, जिस आधार पर एनसीबी की विजिलेंस जांच कर रही है पूरे मामले की, डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह खुद जांच कर रहे हैं समीर वानखेड़े साहब की, वो सारा जो हड़कंप हुआ, और जिसको लेकर नवाब मलिक जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और उन्होंने तो घोषणा कर दी कि समीर वानखेड़े एक भ्रष्ट आदमी है, उगाही का धंधा करता है। और आगे एक कदम बढ़ गए नवाब मलिक, उन्होंने कहा कि ये जो है बीजेपी का आदमी है, और देवेंद्र फडणवीस जो है इससे मिले हुए हैं, और दोनों मिलकर के महाराष्ट्र के अंदर और गोवा के अंदर उगाही चला रहे हैं। इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। इसको लेकर जब समीर वानखेड़े साहब की तरफ से अब कोर्ट में मानहानि का दावा लगाया हुआ है, समीर वानखेड़े की पत्नी ने लगाया है, इधर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने लगाया हुआ है कि अपमान कर रहे हो आप इस तरह की बातें करके, तो अब नवाब मलिक क्या करेंगे, नवाब मलिक क्या कहेंगे, अब देखना तो यह होगा। क्योंकि जिस आधार पर आप एक ईमानदार अफसर को भ्रष्ट बता रहे हो, जिस आधार पर आप बीजेपी के एक सीनियर लीडर देवेंद्र जी को भ्रष्ट बता रहे हो और उनको मिलकर के उगाही वाला बता रहे हो, अब आपके पास क्या जवाब है? शायद अब सारा बाजी पलट गई है, और प्रभाकर सैल ने जो खुलासा किया है, ये लग रहा है पहले ही दिन से कि उगाही कांड में जो दोषी है, जो असली मास्टरमाइंड है, वो है किरण गोसावी। और किरण गोसावी अभी भी जेल के अंदर बंद है हेरा फेरी वाले मामले में, यानी वो हेरा फेरी का मास्टरमाइंड है। महाराष्ट्र के अंदर भी उसने कोई घपला घोटाला किया है जिसकी वजह से वो जेल में है। और आपको यहां भी ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी उसके खिलाफ इसी तरह का एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। यूपी पुलिस को जब पता लगा है कि किरण गोस्वामी गिरफ्तार हुआ है, जिसको तलाश जारी थी, मिल नहीं रहा था, लेकिन अब वो जेल में है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उसको रिमांड पर लेगी और उस सारे घपले घोटाले का खुलासा करने के लिए ये केस उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब इसमें किरण गोसावी गया, लेकिन यहां एक बात और है कि उसने जिस तरह से फर्जी नाम लिया, प्रभाकर सैल ने जो अपने कानों से सुना वो बताया। प्रभाकर सैल के सामने जो हुआ, उसने सच्चाई भी उगल दी कि मेरा नाम, मेरे से कॉल कराई थी, नाम फोन में समीर वानखेड़े साहब के नाम से था। मैं अपने किसी दोस्त का नाम जो है अपने फोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख दूं और फीड कर लूं, कुछ भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी A to Z। तो मैं एक दोस्त का लिख लूं और लोगों को तड़ी मारूं, देखो मोदी जी का फोन आ रहा है मुझे। क्या ये सच होगा? कोई इसी आधार पे मेरी जांच करेगा कि मोदी जी का मैं खास आदमी हूं, भाई तुमको मैं एजेंसी दिला सकता हूं, तुम्हारे केस खत्म करा सकता हूं, हैं, तुम्हारे काम करा दूंगा, मेरी तो PM साहब से डायरेक्ट जान पहचान है। कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूं। लेकिन यहां हमने देखा कि समीर वानखेड़े साहब पे एक आरोप लगाया, और किसने लगाया? जो खुद ड्रग के काम में था,
उसको केवल गवाह बनाया गया एक मामले में जो खुद फ्रॉड है, लेकिन यहां उस पर यकीन कर लिया गया और यकीन महाराष्ट्र की पुलिस ने, एसटीएफ बनाई गई और एफआईआर दर्ज हो गई। जांच करना ठीक है, आरोप लगाओ, तो आपने तो महाराष्ट्र की पुलिस ने घोषणा कर दी, तुरंत गिरफ्तारी हो गई कि ये तो एक फ्रॉड आदमी है। नवाब मलिक साहब भी पहले दिन यही कह रहे थे जब आर्यन खान पकड़ा गया था कि ये जो सेल्फी लेने वाला बंदा है केपी गोसावी, ये तो ड्रग पेडलर है, ये तो ड्रग लेने वाला है, इसको गवाह क्यों बनाया एनसीबी ने? तो शायद एनसीबी की जो गलती हो गई वो ये कि उन्होंने गवाह ऐसे आदमी को बना दिया जो ड्रग के मामले में खुद कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और विश्वास पात्र नहीं है, पैसे लेकर बदल सकता था। ये जांच एनसीबी को करनी चाहिए थी, जो नहीं की, ये गलती है। हो सकता है अभी जांच चल रही है, मैं इसमें कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं, लेकिन शायद इसी गलती के कारण ये आज फजीयत हुई, समीर वानखेड़े पर सवाल उठे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस का भी कर्तव्य है, एसटीएफ का, कि वो सच्चाई को जाने, ये भी कर्तव्य है एनसीबी के डिपार्टमेंट का, विजिलेंस डिपार्टमेंट का, कि वो जाने, जांच करे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस देश में, हमारे देश में कितने ईमानदार लोग हैं ऐसे कि जो ना डरते हैं, ना झुकते हैं, ना बिकते हैं। मुट्ठी भर लोग होंगे, मैं किसी को आरोपी नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है उससे हमें रूबरू, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो एक अधिकारी को जब वो जांच कर रहा हो, उस जांच से हटा दिया जाए, उसको फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाए, उसकी कॉल डिटेल देखी जाए, उसकी संपत्ति की जांच करने लगे, उस पर शक करने लगे, तो व्यक्ति सोचेगा। उसके परिवार पर सवाल उठाया जा रहा है, बच्चों पर सवाल उठाया जा रहा है, शादी पर सवाल उठाया जा रहा है, जाति पर सवाल उठाया जा रहा है, तो आदमी सोचेगा कि ईमानदारी का फल इस देश में क्या मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ईमानदार अफसरों को हम डिमोरलाइज, हतोत्साहित करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। इतनी जल्दबाजी क्या थी कि तत्काल जांच शुरू करें, तत्काल आओ, पहले जांच से हटाओ? ये जल्दबाजी नहीं है मेरे हिसाब से। शायद पहले अधिकारियों को कोल्ड ट्रैक देखना चाहिए था और जांच करने देते समीर वानखेड़े साहब को। उसके बाद महीने, 2 महीने बाद जब कुछ निष्कर्ष निकल जाता, 1 महीने बाद कर लेते जांच। लेकिन अब खुलासा हो गया है, ये खुलासा बहुत बड़ा खुलासा है। यहां एक बात और है अभी भी कि किसी ने अगर रिश्वत देने की कोशिश की तो अभी भी इसमें एक पेंच फंसा है, जिसमें शाहरुख खान की मैनेजर फंसती दिखाई दे रही है, यानी शाहरुख खान फंसता दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रभाकर सैल के इस खुलासे से इतना साफ हो गया कि समीर वानखेड़े की जिस ईमानदारी पर ये दाग लगाने की कोशिश की जा रही थी, वो बेदाग अफसर अभी तक की जांच में है। फैसला कोर्ट करेगी या पुलिस करेगी या एनसीबी का विजिलेंस डिपार्टमेंट जो जांच कर रहा है वो फाइनल उसमें डिसीजन देगी। मैं कोई डिसीजन नहीं दे रहा हूं, लेकिन इंडिया टीवी जो साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है उसके अनुसार अभी तक जो लग रहा है तो सारे आरोप फर्जी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वंदे मातरम।